साइबरट्रॉन ग्रह पर ऑप्टिमस प्राइम के लीडरशिप में ऑटोबोट्स डिसेप्टिकॉन के खिलाफ अपना युद्ध हारने के कगार पर हैं और प्लैनेट को खाली करने की तैयारी कर रहे हैं। डिसेप्टिकॉन वाली ने ऑटोबोट्स को निकलने के दौरान रोक दिया और ऑप्टिमस ऑपरेशन के बेस को स्थापित करने के लिए ऑटोबोट स्काउट B-127 को एस्केप पॉड में पृथ्वी पर भेजता है, जबकि वो डिसेप्टिकॉन से बचने के लिए पीछे रहता है। B-127 पृथ्वी पर पहुंच जाता है और कैलिफोर्निया में क्रैश्ड हो जाता है। सेक्टर 7 द्वारा एक प्रशिक्षण अभ्यास को बाधित करता है। एक अंडरग्राउंड सरकारी एजेंसी जिसे पृथ्वी पर अलौकिक गतिविधि की निगरानी का काम सौंपा गया है। कर्नल जैक बर्न्स B-27 को विरोधी मानते हैं और अपने आदमियों को ऑटोबोट पर हमला करने का आदेश देते हैं। B-127 सेना की एक जीप को स्कैन करता है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां वो डिसेप्टिकॉन ब्लिट्जविंग द्वारा घात लगाकर हमला करता है। जब B-127 ने ऑप्टिमस के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर दिया, तो ब्लिट्जिंग ने अपने वॉइस बॉक्स को तोड़ दिया और अपनी मेमोरी कोर को नुकसान पहुंचाया। B-127 को अपनी मिसाइलों में से एक के साथ डिसेप्टिकॉन को मारने के लिए प्रेरित किया। B-127 ने 1987 में अपनी चोटों से गिरने से पहले पास के 1967 के पीले वॉक्सवैगन बीटल को स्कैन किया। चार्ली वॉटसन, जो अपने पिता की मृत्यु से उदास है और अपनी मां सैली के अपने नए प्रेमी के साथ संबंधों से नाराज है, बीटल को एक स्थानीय स्क्रैप यार्ड में पाता है, जिसका स्वामित्व है उसके दोस्त हैंक द्वारा, जो उसे 18वें जन्मदिन के उपहार के रूप में देता है। इसे शुरू करने की कोशिश करते समय चार्ली अनजाने में एक होमिंग सिग्नल को एक्टिव कर देता है, जिसे डिसेप्टिकॉन चकनाचूर कर देता है और ड्रॉप किक द्वारा पता लगाया जाता है, जबकि वे शनि के चंद्रमाओं में से एक पर क्लिफ जंपर से पूछताछ करते हैं और मारते हैं। 2 डिसेप्टिकॉन पृथ्वी पर जाते हैं, मानव निर्मित वाहन रूपों को प्राप्त करते हैं और सेक्टर 7 का सामना करते हैं। बर्न्स की आपत्तियों के बावजूद शांति सैनिक होने का नाटक करते हुए उन्होंने एजेंसी को B-127 पर कब्जा करने में मदद करने के लिए राजी किया। जैसे ही चार्ली बीटल को ठीक करने का प्रयास करता है, वह B-127 में बदल जाती है, जिससे वह दोस्ती करती है और बम्बलबी नाम देती है। फिर वह अनजाने में ऑप्टिमस के एक संदेश को अनलॉक करती है, जिसमें बम्बलबी को पृथ्वी की रक्षा करने का आग्रह किया जाता है, जो उसकी कुछ यादों को पुनर्स्थापित करता है। वे चार्ली के पड़ोसी मेमो द्वारा खोजे गए हैं, जो उनके रहस्य की रक्षा करने के लिए सहमत हैं, जबकि भौनरा अकेले रहने के दौरान संवाद करने के लिए अपने रेडियो का उपयोग करना सीखता है। एक दिन बम्बलबी अनायास ही चार्ली के घर को नष्ट कर देता है और एक ऊर्जा स्पाइक का कारण बनता है, जो सेक्टर 7 का ध्यान आकर्षित करता है। जब सैली ने तबाही के लिए चार्ली को दोषी ठहराया, तो चार्ली भावनात्मक रूप से टूट गया और अंत में अपने पिता की मौत पर अपना दर्द व्यक्त करता है और बम्बलबी और मेमो के साथ निकल जाता है। केवल सेक्टर 7 और डिसेप्टिकॉन द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है। भौनरा पकड़ लिया जाता है, जबकि चार्ली और मेमो घर लौट आते हैं। चार्ली अपने भाई ऑटिस को उसके और मेमो के लिए कवर करने के लिए मना लेता है, क्योंकि वे बर्न्स का पीछा करते हुए सेक्टर 7 चौकी जाते हैं, जहां भौनरा आयोजित किया जा रहा है। बम्बलबी को प्रताड़ित करते हुए शैटर और ड्रॉपकिक गलती से ऑप्टिमस के एक संदेश को सक्रिय कर देते हैं और सीखते हैं कि ऑटोबोट्स पृथ्वी पर आ रहे हैं। ड्रॉपकिक तब बम्बलबी को मार देता है, लेकिन इससे पहले कि बाद वाला बर्न्स को डिसेप्टिकॉन के बारे में सच्चाई के बारे में सचेत करने में सक्षम हो जाता है। चार्ली बिजली के झटके से भौंरा को वापस जिंदा कर देता है, उसकी यादें ताजा करता है और बर्न्स और उसके चालक दल को बचाता है। मेमो और उसके परिवार की मदद से सेना से बचने के बाद चार्ली और भौनरा धोखेबाजों का पीछा करते हैं, जो साइबरट्रॉन पर अपने सहयोगियों से संपर्क करने के लिए पास के बंदरगाह पर एक रेडियो टावर का उपयोग कर रहे हैं। जब बर्न्स हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो चकनाचूर उसके हेलीकॉप्टर को मार गिराता है, लेकिन भौनरा द्वारा उसे बचा लिया जाता है। बम्बलबी ड्रॉपकिक से लड़ता है और उसे एक जंजीर से बांध देता है, जिससे वह अलग हो जाता है। चार्ली डिसेप्टिकॉन बीकन को निष्क्रिय कर देता है, केवल शैटर द्वारा पीछा करने के लिए। भौनरा एक खराब दीवार को नष्ट कर देता है, जिससे बाढ़ आ जाती है, जिससे एक मालवाहक जहाज टूट जाता है और चकनाचूर हो जाता है। बम्बलबी और चार्ली सेना से बच निकलते हैं और बाद में गोल्डन गेट ब्रिज के सामने एक चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां चार्ली को एहसास होता है कि बम्बलबी का एक बड़ा उद्देश्य है। अलविदा कहता है। भौनरा एक नया 1977 शेवरले कैमेरो फॉर्म लेता है और ड्राइव करता है, और चार्ली अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है
और एक मेमो बम्बलबी ऑप्टिमस के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो साइबरट्रॉन से सफलतापूर्वक बच निकला था। वह पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए बम्बलबी की प्रशंसा करता है, क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल में और अधिक पॉड के प्रवेश को देखते हैं। इस बीच चार्ली उस कारवेट की मरम्मत पूरी कर लेता है जिस पर वह और उसके पिता काम कर रहे थे, और क्लासिक वाहन को ड्राइव के लिए ले जाता है।